आज मैं आपको सर्चिंग के बारे में बताता हूँ। तो कल हमने ब्रूट फोर्स वर्कआउट किया ना समीक्षा। हाँ सर। एक मिनट। तो आपको सर्चिंग पता है 2D एरे में कैसे करते हैं, हाँ है ना? साक्षी पता है हम 2D एरे में सर्चिंग कैसे करते हैं? हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर एलिमेंट, और उसका इंडेक्स भी निकाल सकते हैं ना कि कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। साक्षी, समीक्षा। हम्म। नेट चल रहा है हाँ मेरा, साउंड आ रहा है। तो हम कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो भी निकाल सकते हैं, और कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं वो भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो कोई एलिमेंट ये प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वो पता होगा, ध्यान देना मेरे इस बातों पे थोड़ा गौर करना। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? नेट चल रहा है मेरा, मैंने स्क्रीन आपको हाँ विजिबल है। सर। आज का एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके दिमाग पे जोर डालेगा, और आपके दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए। प्लेसमेंट, टेकिंग प्लेसमेंट इज नॉट दैट इजी गाइस, इट इज नॉट रियली दैट इजी। ओके, प्लीज डू योर, जितना आप मेहनत करोगे ना उतना आपको उसका फल मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। ओके, डू योर बेस्ट, इट इज समथिंग लाइक डू और डाई सिचुएशन बहुत, क्योंकि ऑफ कैंपस मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। कॉलेज में मिल जाएगा आपको, आती है कंपनीज, तो आपके आपके पास में चांस होता है। कॉलेज के बाहर आपको कंपनी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इजी नहीं है। तो वन, अच्छा मुझे बताओ, आप सर्चिंग कर सकते हो कोई भी एरे में, कोई भी 2D एरे में आप सर्चिंग कर सकते हो कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, वो निकाल पाओगे अगर आपको बोला तो? हम्म। समीक्षा, हाँ सर। निकाल निकल पाओ, जाएंगे। खाली लाओ। समीक्षा, पहले की प्रॉब्लम हुए 1D एरे के ऊपर वाले? आ, हाँ सभी नहीं पर कुछ कुछ हुआ। इजी वाले, गिग्स फॉर गिग्स वाले इजी वाले कर लेना समीक्षा। हाँ फिर वो भी हो गए थे। इजी वाले पूरे हो गए? हाँ वो सिर्फ वो शॉर्ट 0 1 2 ऐसा कुछ तो एक क्वेश्चन है। हाँ वो नहीं हाँ हुआ हाँ है। हाँ, वो वाला, और हाँ बाकी हो गए सारे? हाँ बाकी हो गए। बाकी और कौन सा है यार, कौन सा? बाकी तो इजी थे ना, वो सब स्ट्रिंग, सब सब एरे वाले। हाँ और हाँ चलो अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हाँ, समीक्षा दूसरे आगे क्वेश्चंस पे। हाँ अभी रुकना नहीं है समीक्षा, प्रैक्टिस करते ना, आपके पास में बहुत टाइम है। बहुत प्रैक्टिस कर लेना, अच्छी से अच्छी कंपनी, अच्छे से अच्छा पैकेज लगना ही चाहिए। ठीक है। हाँ ठीक है, देखो, अब मैं बोलता हूँ कि अगर हमें किसी भी एरे में सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो है एरे, पूरे एरे पे ट्रैवर्स करते हैं, बराबर है? समीक्षा, साक्षी, समझ में आ रहा है? अगर मुझे x इज इक्वल टू, ठीक है, तो मुझे x इज इक्वल टू, अगर मुझे 8 सर्च करना है, बराबर है? गाइस, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है साक्षी? हाँ मुझे सर। इस हाँ एरे में मुझे सर्च करना है साक्षी की 8 प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर कौन से इंडेक्स पे है वो भी निकाल सकते हैं, उसका लोकेशन। तो मैं क्या करूंगा, अगर 8 यहाँ पे है तो मुझे हर हर एरे के हर इंडेक्स पे जाना पड़ेगा ना, जब तक मुझे 8 नहीं मिलता, बराबर है? हाँ जब तक मुझे 8 नहीं मिलता, तब तक मुझे एरे के ऊपर ट्रैवर्स यानी चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? तो मुझे, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे 8 मिला क्या? नहीं मिला। यहाँ पे नहीं मिला, नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे मिला नहीं, यहाँ पे मिल गया। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो। यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया ना, तो 8 मैं बोल दूंगा 8 प्रेजेंट, और 8 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो भी बोल दूंगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मिल गया ना 8। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस?
हमने पूरे एरे पे ट्रैवर्स करा ना, जब तक 8 नहीं मिला या फिर जो एलिमेंट मिला नहीं तब तक। समझ में आया क्या गाइस? हेलो। हाँ सर। अच्छा देखो, जब एरे में हम सर्च करते हैं तो एक होती है बेस्ट केस, एक होती है वर्स्ट केस, बराबर है? समझ में आ रहा है? कल भी हमने बेस्ट केस वर्स्ट केस को डिस्कस किया था ना। तो मुझे बताओ, अगर सृष्टि साउंड आ रहा है मेरा आपको? सृष्टि, सृष्टि साउंड आता है क्या? हाँ देखो, अब मुझे बताओ, इस एरे में अगर मुझे सर्च करना है किसी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, तो इसके लिए बेस्ट केस क्या होगा? इसके लिए बेस्ट केस क्या होगा? समीक्षा, साक्षी। जो पहले ही मिलता है, जल्दी पहले मिलता है, इंडेक्स वो पे बेस्ट प्रेजेंट होगा, होगा। है ना? देखो बेस्ट केस का मतलब क्या है, कि जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो पहले ही इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ये क्या हो गया हमारा बेस्ट केस। समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना समझ में आ गया? ये क्या हो गया हमारा बेस्ट केस, समझ में आया? साक्षी, सुस्ती, समझ में आया? हाँ। इसका वर्स्ट केस बताओ, सर्चिंग में वर्स्ट केस क्या होगा? लास्ट इंडेक्स। कि जो हमें एलिमेंट सर्च करना है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये क्या हो गया हमारा वर्स्ट केस। समझ में आ रहा है क्या सृष्टि, साक्षी? सर। तो हाँ। ये देखो, हम हर बार अल्गोरिदम में कौन सा केस कंसिडर करते हैं? वर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। कौन सा केस? वर्स्ट केस। वर्स्ट। और वर्स्ट केस को ऑप्टिमाइज कैसे करते आएगा उसके बारे में सोचते हैं, बराबर है? समझ में आ रहा है कि जो वर्स्ट केस कंडीशन ट्रिगर हो रही है, इसको मैं ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ? कोई और तरीका है कि जिसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? समझ में आ रहा है? देखो, जब भी हम पूरे एरे पे ट्रैवर्स करते हैं गाइस, हमने इस 16 तक पहुंचने के लिए पूरा एरे ट्रैवर्स कर लिया ना। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस गाइस? यानी हमने ये रो पूरी ट्रैवर्स कर ली, ओके, उसके बाद में सेकंड रो पूरी ट्रैवर्स कर ली, थर्ड रो पूरी ट्रैवर्स कर ली, फोर्थ रो भी, यानी फोर्थ रो भी पूरी ट्रैवर्स कर ही ली, क्योंकि हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए फोर्थ इस पे भी। तो हमने सारे का सारा एरे ट्रैवर्स कर लिया। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? पूरा एरे ट्रैवर्स कर लिया हमने। किस लिए? जो एलिमेंट हमें सर्च करना है उसके लिए। समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूँ मैं गाइस? साक्षी, ओके। तो जब भी हम सर्च करते हैं, तो अगर हम पूरे एरे को ट्रैवर्स करें, जैसे लीनियर सर्च में हम पूरा एरे को ट्रैवर्स करते हैं ना गाइस, आर यू गेटिंग दिस? लीनियर सर्च में पूरे एरे को ट्रैवर्स करते हैं। तो लीनियर यस सर्च सर। में देखो, जब भी हम, ध्यान देना, जब भी हम पूरे एरे को ट्रैवर्स करते हैं कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन करना है, डजेंट मैटर, जब भी हम पूरा एरे ट्रैवर्स करते हैं, वो कोई भी ऑपरेशन हो, जब भी हम पूरा पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स करते हैं, उसको कौन सा अप्रोच बोलते हैं? ब्रूट फोर्स अप्रोच। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। ब्रूट ब्रूट फोर्स। फोर्स अप्रोच। जब भी हम पूरा एरे ट्रैवर्स करेंगे, यानी जो भी काम हमें करना है उसके लगे, उसके लिए अगर हमें पूरा एरे ट्रैवर्स करना है, ये कल ही देखा हमने, कोई भी काम करना है उसके लिए अगर हमें पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, वो होता है हमारा ब्रूट फोर्स। इसका मतलब क्या है? कि आप अपने कॉलेज में गए हो मार्कशीट लेने के लिए, आपका टीसी है या मार्कशीट है, आपका एग्जाम का मार्कशीट होता है, यानी पेपर के आपका मार्क रिजल्ट लगा, आप मार्कशीट लेने गए हो, तो वहां पे आपके टाइम पे आपके सामने फाइल दे दी उन्होंने। आपके सामने क्या दे दिया? फाइल। इस फाइल में सारे स्टूडेंट की मार्कशीट आपके क्लास की है, बराबर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? इसमें सारी की सारी मार्कशीट है। अब बेस्ट केस क्या होगा? अगर आप सर्च करोगे इसके अंदर आपकी मार्कशीट, तो बेस्ट केस क्या होगा? पहले ही हमारे मार्कशीट मिल गई तो वो बेस्ट होगा। यानी पहले ही जैसे आप फाइल खोलोगे तो पहले ही आपका मार्कशीट होगा, बराबर है सृष्टि, साक्षी? हाँ। पहले जैसे आप फाइल को ओपन करोगे, वैसे पहले ही इस पे आपकी आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। ये होता है ना बेस्ट केस, बराबर है? हाँ। वर्स्ट केस क्या होगा? पूरा आपने छान लिया, अब कितना देखो, बहुत सारे इसमें है, समझो कि 200 मार्कशीट है, ठीक है, और मैनुअली आपको करना है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। 200 मार्कशीट है तो आपको पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना, एक एक देखना पड़ेगा, अरे मिली का मिली नहीं, मिली नहीं। समझ में आ रहा है क्या? है ना? पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना, और फिर लास्ट में जाके आपको पता चलेगा, अच्छा यार ये तो लास्ट में थी, यानी इस तक पहुंचने के लिए मुझे पूरे 199 मार्कशीट देखना पड़ा। समझ में आया क्या गाइस? सर्च करने के लिए। हाँ। और इसी की जगह अगर आपको आपका एक रोल नंबर होता है और आपका रोल नंबर होता है, अगर आपको आपका सीरियल नंबर पता है कि आपका सीरियल नंबर है
133 बराबर है। तो आप क्या बोलोगे, मैं देखता हूँ कि 132 कहाँ पे आ रहा है, बराबर है। तो हाँ आप दो दो आप 10 10 15 15 पेजेस भी एक एक साथ 20 20 पेजेस भी एक साथ पलटा सकते हो। पहले सपोज आप पहले पेज पे थे, पहले से आप डायरेक्टली 50 पे चले गए, कोई प्रॉब्लम हो गया 50 पे चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। पहले से 50 पे चले गए, 50 आपका नहीं पहुंचा है, फिर आप जाओगे डायरेक्ट 100 पे चले गए, फिर आप 100 से आप बोलोगे मैं फिर 120 पे चले गए। आप देखो एक टाइम बहुत सारे पेजेस पलटा रहे हो ना, एक एक देख रहे हो क्या, नहीं देख रहे ना। फिर 120 से आप आपने इतना बढ़ा लिया कि हो गया वो 140 हो गया, तो 140 हो गया तो आपका करोगे कम करोगे, बराबर है। तो आपने 10 पेज कम करे, फिर 130 पे आए। समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है समझ में। 130 पे आ गए, 130, फिर आप बोल रहे हो अच्छा 130 आ गया, अब मैं एक एक इंक्रीमेंट करता हूँ, तो 131 132 आपका मिल जाएगा, यानी 133 पे तो आपका हो गई। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो जब भी आप पूरी फाइल पूरा का पूरा फाइल देख लोगे आपकी मार्कशीट को पहुंचने के लिए, तो वो कौन सा अप्रोच होता है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। कौन सा अप्रोच होता है, ब्रूट फोर्स। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। तो आपने आपको बहुत एफर्ट लगाना ब्रूट फोर्स में, गाइज आपको बहुत एफर्ट करना पड़ा ना ब्रूट फोर्स अप्रोच से आपको मार्कशीट ढूंढने के लिए। हाँ सर। तो इसी को हमें मिनिमाइज करना है, तो हम बोलेंगे कि मैं बोलूंगा आपका सीरियल नंबर 133 है, तो आप जल्दी जल्दी देख लो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा क्या, फिर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा 133 है। तो मैं 50 पेजेस एक साथ पलटा लूँ, 60, मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट 100 पे भी पहुंच जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर मुझे पता है कब आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या गाइज, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ बोलो। सर। और क्या हम यही यही जो चीज मैंने आपको बताया, क्या यही हम बाइनरी सर्च में यूज नहीं करते, हाँ, क्या यही चीज हम बाइनरी सर्च में यूज नहीं करते। सर्च लीनियर सर्च में करते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, बाहर लीनियर सर्च का मतलब होता है आप एक एक देख रहे हो, एक एक पलटा रहे हो, एक एक से दो गए, दो से तीन गए, तीन से चार गए, चार से पांच गए। समझ में आ रहा है, हाँ ये होता है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में एक एक देखते हो। समझ में आ रहा है क्या गाइस, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है, एक एक आप सबसे पहले आपने फाइल खोली, आपका नहीं मिला, आपने दूसरा मार्कशीट देखा उसके पीछे, फिर नहीं मिला, फिर और एक पलटा, यानी आप एक एक देख रहे हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, एक एक देख रहे हो। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है गाइस, आगे लीनियर सर्च में होता है ना, ब्रूट फोर्स में भी होता है ना सर, पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ता है ना, लीनियर हाँ, में भी पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ता है ना। तो लीनियर को ही हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स। जो हाँ लीनियर होता है उसी को क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स। क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ब्रूट फोर्स अप्रोच। एल्गोरिथम हाँ, अल्गोरिदम या अप्रोच। अप्रोच, अल्गोरिदम भी बोल सकते हो या अप्रोच भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ब्रूट फोर्स में आप क्या करते हो, आप एक वन बाय वन देखते हो, वन से टू जाते हो, टू से थ्री जाते हो, थ्री से फोर जाते हो, फोर से फाइव, सिक्स, समझ में आ रहा है, ऐसे जाते हो। लीनियर जाते हो ना, ये लीनियर नहीं है क्या, ये लीनियर नहीं है क्या, नहीं है लीनियर है, लीनियर नहीं है क्या है? हाँ हाँ हाँ, ये लीनियर है ना, लीनियरली जा रहे हो ना। बट बाइनरी में आप लीनियरली जाते हो क्या, बाइनरी में आप लीनियरली जाते हो, बाइनरी में कैसे जाते हो। सपोज आपका रोल नंबर है 33, या फिर आपका रोल नंबर है 11, ठीक है। तो आप वन से डायरेक्ट 8 पे भी चले जा सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है गाइज, आर यू गेटिंग दिस। आप 1 से 8 पे चले गए, फिर चेक किया मेरा कितना छोटा है, मेरा 3 से छोटा है, यानी 3 और चाहिए, तो फिर आप बोलो आप और दो पलटा लोगे, यानी 10 पे आ जाओगे, फिर 10 से कहाँ पे आ जाओगे, 11 पे आ जाओगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गाइज। तो आप यहाँ पे लीनियर गए हो क्या, नहीं गए हो, यहाँ पे लीनियर नहीं गए। समझ में आया क्या, आप सबसे पहले आप वन से 4 पे जब जा सकते हो, आपने है ना ऐसे दो दो तीन तीन पेज पलटा रहे हो एक ही साथ में, 1 से 4 गए, 4 से डायरेक्ट 7 में जा सकते हो, फिर चेक करोगे अच्छा 7 मेरा 11 है, मुझे और 4 चाहिए, तो आप डायरेक्ट 7 से 11 में जा सकते हो। समझ में आ रहा है, या 7 से आपने ऊपर चले गए, आप 7 से 14 चले गए, आप देखोगे अरे 7 से 14 आ गया, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो आप जाओगे 14 से नीचे, तो आप आ जाओगे सपोज 12 पे आ गए,
14 से 12 पे आ गए, फिर अरे एक और नंबर मुझे नीचे चाहिए, तो आप फिर 11 पे आ जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ तो ये ब्रूट फोर्स हो गया क्या? पक्का बताओ मुझे, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछेंगे, पक्का बताओ। 100% मैं जी तोड़ के पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें आपको कुछ भी नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो गाइस। हाँ सर। समीक्षा, सृष्टि, सिया, साक्षी, समझ में आया क्या? ये बाइनरी और लीनियर में कैसे करते हैं? बाइनरी में कैसे करते हैं अपन? अपना जो नंबर है ना, सपोज आपका रोल नंबर 11 है ना, तो आप सबसे पहले आपने फाइल खोली, तो आपके पास में सबसे पहले दिया है 1, यानी पहले नंबर की पहला नंबर है, रोल नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख गया। ओके, रोल नंबर 1 आपके सामने दिख गया, तो आप बोलो अरे 1 तो नहीं है मेरा, आगे आगे देखना पड़ेगा, यानी आप आगे बढ़े और आप ऐसे पेज पे पहुंच गए। ठीक है, ध्यान देना, आप ऐसे पेज पे पहुंच गए जिसका नंबर 7 है। अब 7 से कंपेयर करोगे, क्या 11 7 से छोटा है या बड़ा है? अगर छोटा है तो नीचे आओगे, बड़ा है तो ऊपर जाओगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि 7 से आगे तो बड़े नंबर मिलेंगे, 7 से नीचे क्या मिलेंगे? छोटे नंबर। तो 7 से बड़ा है ना 11, तो 7 के आगे चेक करोगे। बाइनरी सर्च में सारी चीज मैंने बताई है ये गाइस। बोलो बोलो। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हम इसमें नहीं लगाएंगे। मुझे बताओ कंफर्म आपको ये समझ में आया क्या, क्या जो बता रहा हूँ? बोलो कंफर्म बताओ, ये समझ में आया क्या कि ब्रूट फोर्स और बाइनरी में क्या फर्क होता है? हाँ सर। कुछ भी दिक्कत है सब सृष्टि, प्लीज बोलो, अपने आप खुद के लिए बोलो, मेरे लिए नहीं बोलना। खुद को अगर समझ में आया होगा तो बोलो समझ में आया, नहीं आया होगा तो नहीं आया, ऐसा बोलना। गाइस ये एकेडमिक नहीं है, यहाँ पे आप बोल दोगे हाँ सर और फिर खुद पढ़ के अपना एग्जाम दोगे, ऐसा नहीं करना है। कॉलेज में ऐसे होता है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं समझ में आया। यहाँ पे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एंड जॉब गाइस, वी वांट प्लेसमेंट ना, तो हम जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाना है। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको चिल्लाऊंगा नहीं, बट मैं जब बोल रहा हूँ आपको कि यार समझ में आया क्या, तो उस टाइम अगर आप बोलोगे समझ में आया, फिर बोलोगे नहीं समझ में आया, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। आपने पहले ही बोलना था नहीं समझ में आया, पहले बोल दिया समझ में आ गया, फिर बाद में बोल रहे हो नहीं समझ में आया। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? बोलो, ये ब्रूट फोर्स और बाइनरी और ब्रूट फोर्स समझ में आया क्या? समीक्षा, हाँ आज मैं आपको बस लॉजिक बताऊंगा, इस लॉजिक के ऊपर आपको थोड़ा सोचना है, अल्गोरिदम बनाने का ट्राई करना है इस लॉजिक के ऊपर आपने, मैं नहीं बताऊंगा। और फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। अल्गोरिदम बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे कौन सा अप्रोच लगाएंगे? यहाँ पे अप्रोच लगाएंगे स्टेयर केस। कौन सा? स्टेयर केस अप्रोच। जैसे हमने बाइनरी बाइनरी लिखा है ना, बाइनरी सर्च, है ना? तो हाँ उसी तरह से 2D एरे में हम लगाएंगे स्टेयर केस अप्रोच, या फिर स्टेयर केस अल्गोरिदम, वो भी बोल सकते हो, अप्रोच बोल सकते हो, अल्गोरिदम बोल सकते हो, अल्गोरिदम बोल सकते हो इसको। सबसे पहले हमें दो कॉर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान देना, दो कॉर्नर कंसिडर करना है। एक ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यार, लाइफ इज रियली स्ट्रगल गाइस, प्लीज केयरफुली और बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले ये कॉर्नर कंसिडर करना है, ठीक है। 4, उसके बाद में ये कॉर्नर, मैंने राइट मोस्ट कॉर्नर और ये कॉर्नर, समझ में आ गया? 4 और कौन सा कॉर्नर? 14, समझ में आया? इतना समझ में आया गाइज? हाँ अब देखो, सॉर्टेड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 9 13 14 10 11। हाँ, ध्यान देना, ये जो स्टेयर केस अप्रोच है ना, ये आपने ऐसे एरे पे लगाना है जो कि रो वाइज और कॉलम वाइज सॉर्टेड है। समझ में आ रहा है? ये सॉर्टेड है ना, देखो इसको रो वाइज देखो और कॉलम वाइज देखो, जो कि रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों वाइज सॉर्टेड है। समझ में आ रहा है?
बोलो, देखो देखो यहाँ पे, और कॉलम वाइज सॉर्टेड है ना? सॉर्टेड, ये जो एरे आपको दिख रहा है वो रो वाइज और कॉलम वाइज सॉर्टेड है ना? यानी 1 2 3 4 हाँ आ रहा है, फिर 4 8 12 16, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समीक्षा, सिया, हाँ साक्षी। तो स्टेयरकेस अप्रोच या फिर स्टेयरकेस एल्गोरिथम किसके ऊपर लगेगा? जो कि एरे रो वाइज और कॉलम वाइज सॉर्टेड है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? गाइस बताओ बताओ, समझ में आया क्या? हाँ हाँ देखो, तो देखो 4 के अगर मैं इधर देखता हूँ, ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, इस कॉर्नर से। 4 के अगर मैं इधर देखता हूँ तो मुझे छोटे नंबर मिलते हैं ना? समझ में आ रहा है? हाँ 4 के नीचे अगर देखता हूँ तो बड़े नंबर होते हैं, बराबर है? समझ में आ रहा है क्या? फोकस करना बातों पे, हाँ। मैं बोलता हूँ एक्स, बहुत केयरफुली सुनना गाइज, बहुत फोकस, सारी चीजें सारी डिस्ट्रैक्शन हटा देना, केयरफुली सुनना है बात। मैं बोलता हूँ एक्स, एक्स मुझे जो सर्च करना है वो 15 है। समझ में आ गया? क्या है? 15 है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है गाइज? हाँ हाँ बताए। अब देखो 14 जो एक्स है वो 4 से क्या है, छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। बड़ा है। तो मैं 4 के आगे नहीं जा सकता, बराबर है, क्योंकि 4 के आगे तो छोटे एलिमेंट आएंगे, बराबर है? हाँ समझ में आ रहा है? 4 के पीछे भी नहीं जा सकता क्योंकि इधर कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है बात गाइज? 4 के आगे नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे छोटे एलिमेंट है। 4 के पीछे नहीं जा सकता क्योंकि पीछे कुछ है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, नीचे आ जाऊंगा। कहाँ पे आ जाऊंगा? नीचे, यानी इसके नीचे बड़े एलिमेंट है ना, तो मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया, और मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। समझ आ गया? तो मैं कहाँ पे आ गया अभी? 8 के ऊपर। समझ में आ रहा है? क्योंकि 4 के नीचे बड़े एलिमेंट है ना, हमें 4 जो है छोटा है, तो हमें बड़े बड़े एलिमेंट के तरफ जाना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है? हाँ समीक्षा, सिया, साक्षी, सृष्टि, समझ में आया क्या? 15 सर्च करना है। 4 जो है वो हाँ 15 जो है 4 से बड़ा है, तो 4 के आगे इस साइड में तो छोटे एलिमेंट है, तो इधर नहीं जा सकते। 4 के पीछे ही नहीं जा सकते क्योंकि पीछे तो कुछ है ही नहीं। अब एक ही डायरेक्शन है, नीचे ही जाना पड़ेगा, बराबर है? बराबर है हाँ गाइस? अब मैं यहाँ पे हाँ आ गया 8 के ऊपर। अब 8 जो है वो 15 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। हाँ छोटा है। अब आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे छोटे नंबर मिल जाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे छोटा नंबर नहीं है नहीं। ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर से अभी आए हैं। इधर जा नहीं सकते क्योंकि इधर कुछ है नहीं, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? जी नीचे। तो हम यहाँ पे नीचे। आ जाएंगे। समझ आ गया? बोलो बोलो, समझ आ गया? तो मैं हम कहाँ पे आ हाँ गए? यहाँ पे आ गए। ठीक है। अब 15 12 से बड़ा है क्या? सॉरी, 12 15 से बड़ा है क्या? नहीं। नहीं नहीं है। अब इधर नहीं जा सकते क्योंकि इधर छोटे एलिमेंट है। एलिमेंट है। पीछे नहीं जा सकते क्योंकि उधर कुछ है। इधर नहीं जा सकते, इधर कुछ है नहीं। ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर से आए हैं, तो किधर जाना पड़ेगा? नीचे। यहाँ पे आ गए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या गाइस? समझ में आया? हम कहाँ पे आ गए? हाँ 16। समझ में आ गया? 10 अब 16 15 से छोटा है क्या या बड़ा है? बड़ा है। बड़ा है। तो इधर इधर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं। ऊपर से आए हैं, हाँ तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? आगे। बाजू में। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे मिल गया। मिल गया। मिल गया क्या? हाँ समझ में आ रहा है क्या क्या करना है, मुझे कैसा हो रहा है ये सारी चीजें? बोलो बोलो। मैं आपको ऐसा नहीं बस बता दिया चलो टाटा बाय बाय गुड बाय, आप जाओ, अभी मैं भी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये अप्रोच अभी मैंने जो बताया ये समझ में आया क्या एक बार? यानी अभी तक अभी जैसे बताया वो समझ में आया क्या? हाँ सर। अच्छा। अब मैं बोलता हूँ कि मेरा एक्स जो है ना वो 14 है। सेम प्रोसीजर बताओ। अब ये बताओ कहाँ पे जाएंगे सबसे पहले? देखो 14 है, 4 14 से बड़ा है, सॉरी छोटा है। देखो जब भी छोटा है ना
तो डाउन जाना है। कहाँ जाना है? डाउन। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? अगर छोटा होता है तो डाउन जाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ तो यहाँ पे छोटा सर, है। हाँ सर 4 को ही कंसीडर क्यों किया? हाँ, वो यहाँ पे वही तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, बट अभी कंसिडर करो ये मैजिकल पोजीशन होती है, यहाँ से सारी आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, मैजिकल पोजीशन है वो। ठीक है, जहाँ से आप सारे के सारे, यानी ये सारे के सारे नंबर्स कहीं से भी यानी कहीं कहीं पे भी ट्रेवर्स कर सकते हो, कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हो। ये मैजिकल पोजीशन, ऐसे समझो कि ये मैजिकल पोजीशन है। हमारे इसमें एक दो ऐसी मैजिकल पोजीशन होती है जहाँ से आप कोई भी यहाँ पे बराबर स्टेयरकेस के अप्रोच से जा सकते हो। देख रहा हो इसको मैजिकल क्यों बोलते हैं ना, ये समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, अगर लेस देन होता है, अगर जो ए आर आर, ध्यान देना मेरे कर्सर पे, अगर मैं बोलता हूँ ए आर आर ऑफ आई एंड जे, अगर लेस देन एक्स होता है तो हमें कहाँ जाना है? डाउन। कहाँ जाना है? बोलो। डाउन जाना है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे खड़े हैं 4 पे। बोलो, क्या x इज लेस देन ये? बोलो, ये कंडीशन ट्रू है क्या? कहाँ पे जाएगा? ये तो छोटा है ना, हमारे ए आर ऑफ आई एन जे इज लेस देन एक्स। तो कहाँ जाएगा? जब लेस देन होता है तो कहाँ पे जाता है? डाउन। डाउन। यानी देखो, आगे तो वो जा नहीं सकता क्योंकि आगे तो छोटे नंबर है, पीछे तो जा नहीं सकता, पीछे कुछ है नहीं, तो नीचे ही जाएगा ना। ऊपर भी नहीं जा सकता, ऊपर भी कुछ है नहीं, तो नीचे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आ गया? आगे समझ में गाइस? समझ में आ गया? हाँ। हाँ सर। अब फिर से बताओ, ये कंडीशन फिर से ट्रू है ना? फिर से ट्रू है। हाँ हाँ, ट्रू है। तो क्या करेगा? आगे भी नहीं जा सकता, ऊपर भी नहीं जा सकता, साइड में भी नहीं जा सकता, तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। समझ आ गया? समझ आ रहा है? ठीक है। अब 12 14 से क्या है? ये फिर से क्या है? छोटा। छोटा है। ठीक है, तो छोटा है तो क्या करेगा? फिर से नीचे आ जाएगा। बराबर है, ऐसे होता है ना, जब छोटा है तो डाउन जाना है। डाउन आता है। डाउन जाना है। अब क्या है? अब देखो, अब जो 16 है, ये देखो अब क्या हो गया? ए आर आर ऑफ आई एंड जे, ये क्या हो गया? ग्रेटर देन एक्स हो गया। बराबर है? समझ में आ रहा है? क्या हो हाँ। गया? ग्रेटर देन। जब ग्रेटर देन एक्स होगा ना, तो हमें लेफ्ट जाना है। कहाँ जाना है? लेफ्ट। समझ में आ रहा है? यस के जीरो गेटिंग दिन, कहाँ पे जाना है? लेफ्ट जाना है। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ हाँ। हाँ साक्षी, सुस्ती, समीक्षा, समझ में आ रहा है? समझ में आ हाँ रहा है? सर। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो देखो 16 इज ग्रेटर देन एक्स, तो क्या आ जाएगा? ये ऊपर नहीं जा नहीं सकता, छोटे नंबर है, पीछे नहीं जा सकता, नीचे भी नहीं जा सकता, तो कहाँ पे जाएगा? इधर जाएगा, 15 पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो 2-3 एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे आ गया ना, आगे ना यहाँ पे। हाँ। अब बताओ, अब कौन सी, अब क्या है, कहाँ जाएगा? लेफ्ट जाएगा, डाउन, ऊपर, नीचे, कहाँ जाएगा बताओ? लिफ्ट जाएगा। लेफ्ट जाएगा। क्यों लेफ्ट जाएगा बरा? आई और जे एक से बड़े हैं। बड़ा है तो मतलब कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट। 15 बड़ा है। यहाँ पे मिल गया। हम्म, मिल गया क्या? गया। मिल गया? कोई मिल गया? नहीं, 14 मिल गया। अच्छा, मुझे लगा कौन मिल गया। कोई नहीं मिला क्या अब तक? हम्म, मिलेगा सर। ओके। हाँ चलो, यहाँ तक समझ में आया गाइज? समीक्षा, समीक्षा, हाँ सर। हाँ यहाँ तक समझ में आया? हाँ ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक देखो, अवर ह्यूमन ब्रेन इज नॉट लाइक कि आप एक बार उसको बताओगे एक बार वो सीख जाएगा। बहुत 2-3 बार 4-5 बार कभी कभी होता है कि बहुत बार उसको देखना पड़ता है, तब वो समझ में आता है। अब मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 9। चलो फिर आगे बढ़े। चलो बताओ, हाँ। अगर बड़ा होगा, अगर छोटा होगा तो नीचे जाएगा, अगर बड़ा होगा तो लेफ्ट जाएगा। ओके, तो बताओ सबसे पहले क्या छोटा है या बड़ा है? कहाँ पे, जब आप बताओ कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा, लेफ्ट जाएगा, डाउन जाएगा, कहाँ पे जाएगा? डाउन। नीचे जा। 8 पे चला जाएगा, बिकॉज क्या है? छोटा है। बराबर है? बराबर है?
हाँ, है ना? अब देखो क्या है, 8 9 से छोटा है कि बड़ा है? होता है। हाँ, छोटा है। छोटा है, तो छोटा है तो कहाँ जाएगा? डाउन। डाउन जाएगा। आ गया? अब क्या है? बड़ा है। तो लेफ्ट बड़ा जाएगा। है। आ गया यहाँ पे? हाँ, अब क्या है? बड़ा। ये आ गया? अब क्या है? बड़ा है। आ गया, बड़ा मिल है। गया? हाँ। कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं। हम्म, आप भी बोल रहे होंगे ना ये क्या, यानी क्या क्या सोचते हैं ना ये लोग, समीक्षा, सुस्ती, साक्षी, यानी जो अल्गोरिदम बनाने वाले क्या क्या दिमाग लगाते नहीं, है ना? हाँ। ये इधर जाएगा फिर डाउन जाएगा, हाँ। नहीं? काय फालतूगिरी है ये, अपने दिमाग को ताप, नहीं क्या? अल्गोरिदम्स यूज होते होंगे ना। वाह, होते हैं ना, अल्गोरिदम यूज होते हैं ना। हम्म। करते हैं ये सब। ये किस वाला, में यूज होते हैं? ये सवाल आई थिंक अमेजोन या फ्लिपकार्ट में आया है, मे बी, इफ आई कैन रिकॉल, इसके सर, ऊपर। हाँ। जैसे आपने 14 लिया था और 4 से उसे चलाया, 4 से चलाया, तो किसको चलाया? वो लूप को, जो कोई है उसको, जो कोई तो है, फिर कौन है वो? वो एक नंबर है। अच्छा, नंबर है, हाँ बोलो। तो आपने 8 12 16 15 ऐसे किया, फिर डायरेक्ट 4 से 7 पे और 7 से 10 पे, 10 से 14 पे जाए तो नहीं चलेगा क्या? मैं तो बोलता हूँ कि चलेगा तो ऐसा भी कि हम उसको पढ़े भी ना, तो भी चल जाएगा। सर, कम लगेगा ना, मतलब ट्रैवर्स कम करना पड़ेगा एक एलिमेंट, इसलिए बोल रही हूँ। तो समीक्षा, अगर हम एक एलिमेंट से कम ट्रैवर्स कर सकते हैं तो आप बताइए कैसे कर सकते हैं? ये आपका, अगर आप एक नया एल्गोरिदम बनाते हैं जिससे एक स्टेप ही हमें कम चलना पड़े, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, हमने एक स्टेप कम कर लिया। अगर आप कोई लॉजिक या इसके साथ कम आ सकते हो, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। और आपके लिए भी, और आप आपका एक खुद का एल्गोरिदम बनाएगा कि मैंने एक स्टेप कम कर दिया, तो वो भी आपका आपके नाम पे आ जाएगा। बट वो सारे केसेस में काम करना चाहिए। समझ आ रहा है क्या? मुझे नहीं आता सर, आपको पूछ रही हूँ। यानी आपने क्या बोला मेरे को बताओ, सबसे पहले आपने बोला एक्स, एक्स क्या लिया, मैंने बोलो एक्स क्या लिया था? 14 लिया था। हाँ, 14। तो हमने क्या किया, पहले 4 से 8 पे गए ना, 8 से हाँ। 12 पे गए, बराबर है? 12 हाँ। से 16 पे गए, है ना? हाँ, फिर 15 पे गए, 15 से फिर इधर गए। हाँ, फिर 14 मिला हमें। तो हाँ। ये पाथ थोड़ा लंबा हुआ एज कंपेयर टू 7 10 और 14 से, ऐसा बोल रही हूँ मैं। अच्छा, 7, 4 7, 10। 4 के बाद में 7, 4 के बाद में 7 और बाद में 10, फिर 14 मिलेगा। यानी 4 के बाद में ये ऐसा, हाँ। ये ऐसा, हाँ। ये सिर्फ दो ही एलिमेंट हमें ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, इसमें 4 करना पड़ रहा है, इसलिए बोल रही हूँ। बट देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 14 है तो हमने ऐसा ऐसा पाथ ले लिया। अब कुछ और एलिमेंट होगा तो हम फिर हर बार पाथ हम अपने मन से चेंज कर रहे हैं ना, कोई फिक्स नहीं है ना पाथ में है ना, हाँ, कि पाथ चेंज होगा। ऐसा कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है कि हम कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, हमने ये पैटर्न कैसे फॉलो किया, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं। ये 4 से 7 है, 7 से 10 है, 10 से 14 है, ये तो हमने मन से अपन ने शॉर्टकट बनाया। अब हम तो शॉर्टकट ही मारते हैं ना, हमारे माइंड तो शॉर्टकट ही मारते हैं। बट इसमें कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है ना इसमें। हाँ, इसमें कुछ कैसे पैटर्न, देखो आप बताओ मेरे को, इसके अंदर क्या पैटर्न दिख रहा है? मुझे तो कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा, कुछ पैटर्न ही नजर नजर नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसकी बात की ना, स्टेयरकेस की, तो इसमें क्या पैटर्न दिख रहा था कि अगर ए आर आर ऑफ आई
एंड जे। अगर ये लेस देन होता है, अगर ये लेस देन होता है एक्स से, तो हमें डाउन जाना है, ये पैटर्न है। और अगर ये सेम चीज अगर ग्रेटर देन एक्स है, तो हमें लेफ्ट जाना है। तो ये तो पैटर्न दिख रहा है ना, हमें समझ में, समझ सा हाँ। पैटर्न नजर आ रहा है कि अगर ऐसा होता है तो नीचे जाना है, ऐसा है तो ऊपर जाना है, सॉरी लेफ्ट जाना है। बट इसमें तो हम्म। ये जो पाथ हमने निकाला, इसमें तो कुछ पैटर्न ही नहीं है। अब ये हमने इसके लिए बताया, चलो 14 के लिए। अगर हम दूसरा नंबर चेंज करें तो फिर पैटर्न, उसमें भी अलग पैटर्न आ जाएगा, हर एक एलिमेंट के लिए नया पैटर्न आ रहा है, क्योंकि हम शॉर्टकट हाँ। मार रहे हैं। समझ हाँ। में आ रहा है? क्योंकि हर, जब भी आप नंबर चेंज करोगे तो पैटर्न फिर से चेंज हो जाएगा, तो आपको हर नंबर के लिए अलग एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। 14 के लिए होगा तो 14 के लिए ऐसा आना, आपको हर एक नंबर के लिए इस एरे में से, इस मैट्रिक्स में से हर एक नंबर के लिए एक एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा, अगर आपको शॉर्टकट मारना है तो। आप बोलोगे अगर 1 होगा ना तो ऐसा आना, 2 होगा ना तो ऐसा आना, 3 होगा ना तो ऐसा आना, आप उसको पूरा बताना पड़ेगा बार बार। इसमें कुछ नहीं, इसमें तो यही यही चीज लग रही है, अप डाउन, डाउन लेफ्ट, डाउन लेफ्ट डाउन, ऐसे ऐसे चल रहा है, कुछ अलग तो कुछ नहीं हो नहीं रहा है इसके अंदर। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ सर। ये जो है ना, इसमें कुछ पैटर्न नहीं नजर आ रहा। तो हमारा एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी नंबर डाले तो कोई भी नंबर के साथ वही, अब देखो ये जो अप्रोच है, ये हर नंबर के साथ काम कर रहा है, नंबर आप चेंज कर लो, हर नंबर काम करेगा, हर नंबर के ऊपर काम करेगा, अप डाउन लेफ्ट डाउन लेफ्ट। समझ में आ रहा है? बट ये जो हमने किया ना, ये हर नंबर के साथ काम नहीं करेगा। समझ आ रहा है? तो हमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है। चलो गए, समझ में आया क्या इतना, मैं जो वो बताया अभी वो, ये समझ में आया? साक्षी, सुस्ती, हाँ। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? कंफ्यूज हो रहा है? पैटर्न ऑलरेडी सेट है, इसलिए एल्गोरिदम इसी पैटर्न पे वर्क करता होगा ना, कोई एलिमेंट अपने को सर्च करना है। पैटर्न भी किसी ने ढूंढ के निकाला होगा ना, कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो वैसा होता है, बराबर। हाँ। ये भी उस इंसान ने दिमाग लगाया होगा ना। ये तो हमें, हाँ। ये तो सब अपने को रेडीमेड मिल गया, बट उसने तो बहुत सोचा होगा ना कि अरे बाप रे, ऐसा ऐसा पैटर्न निकल के आ रहा है, हर बार यही फॉलो हो रहा है। तो उस इंसान को क्रेडिट जाता है इसका। इसका भी सर्च करना, स्टेयरकेस एल्गोरिथम किसने बनाया। पैटर्न से सभी एलिमेंट सर्च हो सकते हैं, इसलिए। हाँ, तो उसने ऐसा ऐसा पैटर्न ढूंढ के निकाला जिससे हर एलिमेंट सर्च होते हैं। और उसने हाँ। दो पोजीशन निकाली कि एक पोजीशन यहाँ पे होती है, एक पोजीशन यहाँ पे होती है। हाँ। समझ में आ रहा है? तो उसने दो मैजिकल पोजीशन निकाली होगी। तो इसमें बहुत सारा दिमाग लगता है। चलो, दिमाग लगा है, बट हमें उन्होंने जो बताया है उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो और एक बार थोड़ा छोटा सा दिमाग लगाते हैं। मैं एलिमेंट लेता हूँ 10। चलो बताओ क्या करेंगे, कहाँ जाएगा, लेफ्ट राइट अप डाउन, सबसे बताओ, एक 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 स्टेप बताओ, कहाँ जाएगा? डाउन जाएगा। बोलो साक्षी, कहाँ पे जाएगा? डाउन। 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 साक्षी, साक्षी, साक्षी का साउंड आता है मेरे को पहचान में, साक्षी। हाँ, हाँ चलो, डाउन जाएगा, उसके बाद में डाउन डाउन जाएगा। जाएगा। डाउन जाएगा पक्का समीक्षा? हाँ, चलो और लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट क्यों जाएगा? सिया, समीक्षा। क्योंकि वो छोटे एलिमेंट एलिमेंट हेड से बड़े। से एलिमेंट क्या है? बड़ा है। तो लेफ्ट में आता है ना, ये होता है हाँ, ना, अगर ग्रेटर होता है लेफ्ट से में बड़ा आता है। है। अब बताओ अब कहाँ पे आएगा? लेफ्ट। 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 समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको पैटर्न क्या दिख रहा है? आपको डाउन आना है, जब भी लेस देन होता है तो डाउन आना है। इसका मतलब क्या है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बराबर है? ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, समीक्षा, साक्षी? हाँ। हाँ। ये मैं आपको ये दिमाग, आप खुद सोचो, सब लोग दिमाग लगाओ इसके अंदर, हाँ, मिलके, सब मिलके करना है काम, एक दूसरे को देखो, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ,
ऐसा जैसे ग्रुप डिस्कशन होते हैं ना, तो उसमें भी कुछ आपको टास्क देते हैं, आपको ग्रुप में डिस्कस करना पड़ता है। वैसे ही हम डिस्कस करेंगे, आप डिस्कस करोगे कि इसको कैसे किया जाता है। आपको बहुत ईजी है वैसे। 2 पॉइंट तो आपको पता है कि एक आपको ये 4 लेना है और एक 13 लेना है। उसके बाद में देखो, अगर ग्रेटर होता है, बोलता हूँ अगर ग्रेटर होता है, तो देखो क्या हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, बराबर है। समझ में आ रहा है गाइज? हाँ यस सृष्टि, सृष्टि, हाँ सृष्टि, सर, साक्षी, प्लस प्लस क्या हो रहा है, नीचे जाता है तो प्लस प्लस क्या हो रहा है, रो, ऐड हो रहा है। रो प्लस प्लस हो रहा है ना। हाँ, ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, रो हो रहा है ना। तो यहाँ पे रो प्लस प्लस करना है, रो है ना, नीचे आना है ना, रो होता है ना नीचे है ना। समझ में आ रहा है? जब सॉरी सॉरी, यहाँ पे जब लेस होता है ना, ले ग्रेटर नहीं होता ना, यहाँ पे लेस होता है ना समीक्षा, साक्षी, साक्षी, सृष्टि, समीक्षा, लेस होता है ना यहाँ पे। हाँ, हाँ ये वाला, ये वाला हाँ लेस, तो डाउन जाना है, यानी रो प्लस प्लस करना है। और अगर ग्रेटर होता है तो क्या करना है, माइनस माइनस। क्या माइनस करना है, वो जो आय होगा जो होगा जो कुछ भी होगा, माइनस माइनस। क्या माइनस माइनस होगा, बोलो बोलो। 12 माइनस 12 1, माइनस, मतलब 3 माइनस 1 2 आएगा। 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या माइनस माइनस होगा, कॉलम माइनस माइनस, बराबर है। साक्षी, सृष्टि, लेस क्या हो रहा है, लेस रो हो रही है क्या? कॉलम कॉलम, लेफ्ट जाना है ना अपने को, लेफ्ट देखो, देखो यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट जा रहा है, तो 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए ना, हाँ, तो क्या क्या लेस माइनस और माइनस, ग्रेटर क्या ही है, लेस और ग्रेटर क्या है रो में, इसमें रो के इसमें लेस। ये लेस है ना, अगर जो एक्स है वो लेस, अगर जो एक्स है वो लेस, जो हमारा जो एलिमेंट है आई कॉमा जे, वो छोटा होता है एक्स से। समझ में आ रहा है? अगर ए आर आर और आई, ये देखो ये पहला वाला कंडीशन, ये पहला, ये है, ये वाला, ये है लेस। अगर ए आर ऑफ आई कॉमा जे इज लेस देन एक्स, तो डाउन जाना है। ये वाला बोल रहा हूँ, ये है ना, ये लेस, ये लिखा है ना मैंने डाउन, ये हाँ वाला है वो लेस। तो मैं अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है ना, तो ये दोनों चीजें हटाए, तो ये चीज आपको करना है, आप सब दिमाग लगाओ इसके ऊपर। आपको आपको इनिशियली लगेगा कि सोचना बहुत मुश्किल है, बट धीरे धीरे आप इसको हैबिचुअल बना लोगे, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि सोचना कैसे होता है, कोड को स्क्रैच से बनाना कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर ए आर आर ऑफ आई एंड जे, ठीक है, अगर ए आर आर ऑफ आई एंड जे क्या होता है, बोलो बोलो, अगर ए आर आर ऑफ आई एंड जे क्या होता है, बोलो बोलो, जब डाउन कब जाता है, लेस होता है। इज लेस देन एक्स, X, तो क्या होता है, डाउन जाता है, बराबर है। तो यही मैंने लिखा है, अगर ए आर आर ऑफ आई एंड जे ये ग्रेटर देन एक्स होता है, तो क्या आ जाता है, लेफ्ट। 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 लेफ्ट यानी क्या है, कॉलम माइनस माइनस, बराबर है ना सृष्टि? हाँ लेफ्ट है ना कॉलम माइनस माइनस, तो लेफ्ट जाता है। और लेफ्ट के लिए क्या होता है, कॉलम माइनस माइनस, बराबर है। ठीक है, तो आपको रो, हिंट दे रहा हूँ, अगर आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो सबसे पहला आपने पॉइंट सेट कर रखा है 4, वो छोटा है या बड़ा है। छोटा होगा तो नीचे जाना है, बड़ा है तो लेफ्ट में जाना है। फिर से चेक करना, फिर से अगर छोटा होगा तो नीचे जाना, बड़ा होगा तो लेफ्ट में जाना, फिर से करना चेक। कब तक चेक करोगे, जब तक आपको एलिमेंट नहीं मिल रहा। हाँ, समझ में आया क्या गाइस, बोलो बोलो, समझ में आया क्या? हाँ सर। जिस एलिमेंट से कंपेयर कर रहे, जैसे कि 4 से कर रहे, तो हाँ, कैसे कंडीशन कैसे डालेंगे कि 4 से ही कर रहे, ऐसे कैसे इफ समझेंगे? इफ करना ना, हाँ इफ, अब वो उसके अंदर क्या डालना वो आप सोचना।
2 पॉइंट आपको पहले स्टैटिक रख लेना है। समझ में आ गया? स्टैटिक कह रहे हैं 4 4 को 13 को डिक्लेयर कर देना, उसकी पोजीशन दे देना क्या है। तो समझ में आया? टॉप पोजीशन बॉटम पोजीशन जो भी है। फिर टॉप को क्या करोगे, माइनस माइनस, या फिर जो भी आपको जैसे करना है। समझ में आ रहा है क्या? खुद सोचो। जो चारों लोग मिलो और इस प्रॉब्लम को डिस्कस करो। कोई भी आपको कुछ समझना होगा कि मैंने आपको कुछ बताना होगा, कुछ आइडिया आपके माइंड में होगा तो बोल सकते हो कि ऐसा कर सकते हो, वैसा वैसा तैसा। बोलो, कुछ कुछ पूछना है, कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए, कुछ क्वेश्चन है इस सवाल को और सवाल के बारे में। गाइस, सर अगर किसी नंबर से छोटा नंबर रहा तो वहां पे भी स्टॉप कर सकते ना? स्टॉप नहीं करना, स्टॉप वहां तक नहीं करना जब तक आपको एलिमेंट नहीं मिल जाता। तब तक ही हाँ चलता रहेगा, डाउन लेफ्ट चलता रहेगा। कब तक? जब तक आपको एलिमेंट नहीं मिल जाता। हाँ। बोलो, हाँ बोलो, साक्षी पूछो, क्वेश्चन पूछो। कुछ क्वेश्चन है आपको। ये चारों लोगों को ये कोड तैयार करना है, इसका लॉजिक बनाना है, कोड लिखना है और मेरे को बताना है। ये टास्क है आपके लिए। हाँ एक दूसरे को कॉल वगैरह नहीं करते क्या? आप बात नहीं करते क्या एक दूसरे से? लड़ाई है क्या बीच बात में? कर। लड़ाई वगैरह है क्या? हम्म नहीं। कट्टी हो गई क्या आप लोगों की? हाँ, कट्टी कर ली क्या आपने? हाँ समीक्षा, नहीं सर। कट्टी हो गई तो बट्टी कर लेना। सवाल जवाब करते हैं तब फिर कट्टी कर लेना फिर। ठीक है? चारों लोग एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस पे बात करो। ग्रुप पे तो आप बोल ही सकते हो यार, आप मैं तो आपको पूरा फ्रीडम दे रखा है, आप ग्रुप पे बात करो ना। कोई कौन आपको कुछ बोल रहा है? ग्रुप में नहीं करना है तो आप पर्सनली मैसेज करो, कॉन्फ्रेंस पे कॉल ले एक दूसरे को। ये देखो, ऐसे आप करोगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा करने में, इंगेजिंग रहेगा थोड़ा। अगर आप एक ही रूम पे अपने बैट पेन लेके करोगे ना तो वो आपको इनिशियली, अभी के लिए, बाद में तो आपको कोई साथ नहीं रहेगा, बाद में तो आपको खुद ही करना है। बट आपको एक प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप, और जब तक प्रॉब्लम बनता नहीं तो उसके बीच में एक प्रोसेस क्या होती है वो आपको समझ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एक दूसरे को साथ में मिलके आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है? कोई लॉजिक बनाओ, कोई बोलेगा ये ऐसा आएगा फिर वो वहां से जाएगा। आपको पूरा फ्रेमवर्क तो समझ में आ गया ना? हाँ, कुछ क्वेश्चंस हो गए तो पूछ सकते हो आप। बोलो, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो। बोलिए, कुछ क्वेश्चंस है क्या? सर जब ARR ऑफ I एंड J इज लेस देन X हुआ तो डाउन जा रहा है, मतलब प्लस प्लस करना होगा वहां। क्या प्लस प्लस करेंगे? जो हम लूप लगाएंगे वो। लूप लगाओगे? लूप में किसको प्लस प्लस करोगे? सर एक लूप रो के लिए रहेगा और एक लूप कॉलम के लिए रहेगा ना? हाँ। और फिर जब तक कंडीशन ट्रू ना हो तब तक फिर वो लूप चलता रहेगा। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ सही है ना? सही है, सही है। सर फिर वो कंडीशन डालेंगे कि x इज इक्वल टू, जब तक 10 मिल रहा है तब तक फिर ऐसे चलेगा ना? चलेगा। फिर आपको, आप आई को प्लस प्लस कैसे करोगे? आई तो खुद ही प्लस होगा ना। सर i की जगह रो भी डाल सकते ना आई की जगह फॉर रो लूप डाल में? दो, कुछ भी डाल दो, फेयर एंड लवली डाल दो, कुछ भी चलता है। आई जे रो, कुछ भी, क्या है वो, नाम ही तो है। यहाँ पे आपको फॉर लूप नहीं यूज करना है, यहाँ पे आपको वाइल लूप यूज करना है। ठीक है? हम्म
कहाँ पे जाके हाँ हमारा लूप रुकना चाहिए? कहाँ पे जाके हमारा लूप रुकना चाहिए गाइस? जब एलिमेंट मिलेगा तब। अच्छा, अगर एलिमेंट नहीं मिला तो उसमें वो तो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो हाँ कोई तो होगा ना हाँ जहाँ पे जाके नॉट रुकेगा। एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, बट कोई तो पोजीशन होगी ना कि जहाँ पे जाके वो रुकेगा और बोलेगा कि नहीं मिल रहा। 0 0 पे। 0 0 यानी किसके लिए 0 0? हम लेफ्ट में जाएंगे उस एलिमेंट एलिमेंट को ढूंढते, वो एलिमेंट नहीं मिला तो इधर आएगा ना सर, किसी भी इसमें। मुझे बताओ, हमारे पास एक रो है और एक कॉलम है, तो रो कहाँ पे मतलब जाके रुक जहाँ जाएगा से और कॉलम जहाँ कहाँ पे से जाके स्टार्ट हुआ वहां पे ही खत्म हुआ तो फिर स्टॉप होगा। हाँ, देखो हमारे पास रो है कॉलम है, तो रो कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम? रो कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम? 3 तक जा सकता है। 3 जब तक रो 3 तक जाता है। और कॉलम? और 0 0 तक जाता है, जैसे कि कॉलम कॉलम कहाँ तक जाएगा? 0 तक चेक करेंगे 0 2 तक। तक जाएगा ना कॉलम। हाँ हाँ तो जब तक ये कंडीशन रीच नहीं हो जाती, जब तक ये नहीं होता है तब तक हमें चलते जाना है। जब जैसे ही ये रीच हो जाएगा, इसका मतलब आपने पूरा देख लिया, ये भी यहाँ तक लास्ट तक पहुंच गया और कॉलम भी लास्ट तक पहुंच गया, पूरा देख लिया। अगर आप ये कंडीशन पे रीच हो गए ना, क्योंकि आप 0 से 3 तक आए हैं, पूरा आपने पूरे रोज देख लिए, और 3 से आप 0 तक गए, इसका मतलब आपने पूरे रोज देख लिए, सॉरी पूरे कॉलम्स देख लिए, तो आपने पूरा एरे देख लिया। पूरा है ना, ब्रूट फोर्स तरीके से नहीं, बट सॉर्टेड है। तो स्टेयरकेस अप्रोच से आपने जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सारी पॉसिबिलिटी देख ली, और तब भी आपको नहीं मिला वो। तो कहाँ तक चलेगा? वाइल, बोलो बोलो। जब तक रो, हाँ, लेस देन ARR डॉट लेंथ। सब मेरे से निकले, सब सारे आंसर मेरे को पूछा करो आप, है ना? समीक्षा, समीक्षा की स्ट्रेटेजी यही है। स्क्रीन दिख रहा है क्या गाइस? कैन यू सी सर दिस? मैंने नहीं पूछा अभी। हाँ, क्या बोला? मैंने कहा नहीं, ये सारी तेरी स्ट्रेटेजी है। जब तक रो, तो देखो रो प्लस प्लस होगा, तो रो क्या होगा? 0 से 3 तक जाएगा, जो हमारा ये है। तो रो क्या होगा, हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है ना, बराबर है। सिया, समीक्षा, सिया, समीक्षा, रो इंक्रीमेंट हो रहा है ना? हाँ अरे सर। बोलो बोलो, रो इंक्रीमेंट हो रहा है ना? तो क्या बोलोगे? जब तक रो ग्रेटर देन इक्वल टू ARR डॉट लेंथ -1 नहीं होता, बराबर है। ये समझ में आ गया? समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस? हाँ सृष्टि, समझ में आया? देखो, ए आर हाँ आर ए आर आर डॉट लेंथ हमें क्या देता है सृष्टि, साक्षी? ARR, अगर मैं लिखता हूँ ARR डॉट लेंथ, ये हमें क्या देता है? बोलो बोलो। नंबर ऑफ रोज देता है। क्या देता है? नंबर ऑफ रोज, अरे बराबर है। नंबर ऑफ हाँ रोज देता है। नंबर ऑफ रोज क्या देता है समीक्षा, सृष्टि? बोलो बोलो, साक्षी। ए आर डॉट लेंथ रोज। है नंबर ऑफ रोज। तो हमारे नंबर ऑफ रोज क्या है? तो मैंने, अगर मैं यहाँ पे से ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 4 है, ठीक है, 4 है ना? तो हमारा रो कहाँ तक जा रहा है? 0 1 2 3 ऐसे जा रहा है ना, बढ़ रहा है ना, इसलिए मैंने कहा कि जब जब तक वो ग्रेटर देन, नहीं बाबा यहाँ पे, सॉरी सॉरी, हाँ, क्योंकि वो बढ़ रहा है ना, 0 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है ना, तो संकट है यार, व्हाइट बोर्ड का मुझे देखना पड़ेगा कुछ। इजी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक वो रो तक नहीं पहुंच जाता, तब तक चलना है, हाँ? देखा, ध्यान देना। जब तक रो इज लेस देन AR, लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू, लेस देन
एक तो लेस देन लगा सकते हो या फिर लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन लगाओगे ना तो आपको ये माइनस निकाल दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जब तक रो लेस देन AR डॉट लेंथ, AR डॉट लेंथ क्या है मेरा, तो इसमें चार मेरे जो रोज है ना, तो वो रोज मेरे पास 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 का लेस क्या होता है 3। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ये कंडीशन समझ में है क्या, कि जब तक वो हाँ पूरी रोज तक, यानी जब तक रो जो होता है 0 1 2 3 तक होता है, तब तक रहना है। और कॉलम कहाँ तक जाएगा? 0 तक। एंड ऐसे लगा सकते हैं, एंड ऑपरेटर। हाँ और कॉलम कहाँ तक जाएगा? कॉलम, अब देखो यहाँ पे कॉलम कहाँ से जा रहा है, 0 से, 0 से क्या, बोलो 0 बोलो। से 3। 0 से 3 जा रहा है ना, सबसे पहले कॉलम यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जा रहा है, बराबर है। हाँ एंड अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है, तो इसके नीचे लिखता हूँ मैं, ठीक है। लेफ्ट जा रहा है तो जी 3 से 0 तक जाएगा ना। ये है हमारा कॉलम। हाँ बोलो बोलो। पहले डाउन जाते 4 को हमारा एलिमेंट लेते हैं तो हाँ डाउन जाते, उसके बाद लेफ्ट जाते हैं तो हाँ। कॉलम जैसे माइनस माइनस होता जाएगा तो हम 3 से 0 तक जाएंगे ना। हम्म, सही है। तो हम लेफ्ट जाएंगे ना, लेफ्ट हैंड है, जब तक हमारा कॉलम यहाँ तक नहीं पहुंच जाता, 0 तक नहीं पहुंच जाता। समझ में आ रहा है? समझ, हम हाँ लेफ्ट जाते हैं ना, अब यहाँ पे हमने डाउन, हम डाउन गए, इसलिए हमने क्या किया, प्लस प्लस किया, हाँ, नीचे नीचे आए, जब तक ये नहीं होता। फिर कॉलम के लिए क्या करेंगे, जब तक कॉलम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, बराबर है। हाँ हम्म, समझ में आया क्या? एंड हाँ तो ये लगाना है। अब इसमें थोड़े कुछ गैप्स है, जो कि गैप्स आपको फिल करना है, ठीक है। मुश्किल होता है एल्गोरिथम बनाना, इजी नहीं होता है, बट गाइज इट इज गुड टाइम दैट यू विल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, हाँ ठीक है, इजी है ना, कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ, ये प्रोसेस को एंजॉय करते चलो। थोड़ा प्रेशर होता है इसके अंदर, कभी क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते हैं, ये सारे जो प्रोसेस है, इसके साथ जितना जल्दी अडॉप्ट हो जाओगे उतना अच्छा होगा। एडाप्ट मीन्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कैसा होता है, अगर आपने 100 150 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के साथ फिर आपको आगे आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मैं सारे तो प्रॉब्लम आपको करवा के नहीं दे सकता, बट मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि हाउ यू कैन थिंक टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, समझ में आया। हाँ एक बात ध्यान में रखना, आपको कहा थोड़ा आप भी डिस्कस करो, मैंने भी बताया बट आप थोड़ा भी डिस्कस करो, मैंने पूरा नहीं बताया आपको। डिस्कस करो और कम अप विद द सॉल्यूशन और कम अप विद सम आइडिया। ओके, सोचो, सो थिंक, सो यू कैन राइट अ कोड। अच्छा, तो मैंने गिग्स वर्क के ऊपर की जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें